चलिए इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 का एक्सरसाइज 1.3। इसमें हम लोग को पढ़ना है अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। इसके पिछले वाले क्लास 9th में क्लास 9th में आप अच्छी तरह से बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी बातें जान चुके हैं। देखिए कौन कौन सी बातें आप जाने हैं। ये जाने थे कि परिमेय संख्या ये मतलब रूट वाली जो अधिकांश संख्या होती हैं वो परिमेय संख्या होती हैं, क्या नहीं होती हैं, मतलब ये सारी बातें आप अच्छी तरह से जान चुके हैं। देखिए इस वीडियो में हम लोग को जानना है कि अपरिमेय संख्याएं कैसे सिद्ध करते हैं, मतलब कि अपरिमेय संख्याएं सिद्ध करना हम लोग को इसमें सीखना है। जैसे मान लीजिए, जैसे मैं आपसे पूछूं ये √2 कौन सी संख्या है, √3 कौन सी संख्या, √5 कौन सी संख्या, √7 कौन सी संख्या, √9 कौन सी, √9 नहीं √11 कौन सी संख्या। देखिए तो ये सारी संख्याएं जो है ना अपरिमेय संख्या है। क्यों? देखिए ये सब में 2, 3, 5, 7, 11 जब भी अभाज्य संख्या का रूट कर देते हैं, वर्गमूल कर देते हैं, वो सारी अपरिमेय संख्याएं बन जाती है। देखिए 2, 3, 5, 7, 11 ये सब कौन सी संख्या है? ये सारी संख्याएं अभाज्य हैं और इनका रूट किया गया, वर्गमूल किया गया, जिसके कारण से अपरिमेय बन गई है। मतलब ये एक और अपने आप से ही लग सकती है संख्या है, जिसके कारण से इसका वर्गमूल किया गया तो ये अपरिमेय है। तो अब सिद्ध करना है कि अपरिमेय है तो है कैसे, ये अपरिमेय संख्या क्यों है। अब आपको सिद्ध करना है कि √2 अपरिमेय संख्या है। क्यों सिद्ध करना? सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या नहीं है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मतलब मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, जिसके द्वारा बहुत सारी चीज़ें आप सीखने का काम करेंगे। तो चलिए देखते हैं, अब सीखते हैं। मान लीजिए इसका मैं एक ही थ्योरी अपने भाषा में बताऊंगा ताकि आप सॉल्व कर सकें। मान लीजिए कि मेरा √2 एक अपरिमेय संख्या में क्वेश्चन लिखते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। इस बात को आप समझ गए तो आप √2, √3, √5, √11 जितना भी अपरिमेय संख्या रूट में मिलेगा ना, उस सारी चीज़ों को आप अच्छी तरह से सिद्ध कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन दे दिया, मान लीजिए कि सिद्ध करें कि √p एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, अपरिमेय संख्या है। ये सिद्ध करने के लिए भाई यदि आप ये समझ गए तो p की जगह पर 2, 3, 4, 5, 6 मतलब 2 की जगह पर 2, 3 मतलब p की जगह पर 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ये सारे रखकर आप वैसे ज्यों कहते हो सीख सकते हैं, ठीक है ना। सिद्ध करेगी जहाँ p एक अभाज्य संख्या है, सिद्ध करेगी √p एक अपरिमेय संख्या। आपका क्वेश्चन बोल रहा है कि सिद्ध करेगी √p एक अपरिमेय संख्या है। इस बात को यदि आप गौर कर लेते हैं, अच्छी तरह से समझ लेते हैं ना, तो कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली है इस एक्सरसाइज में। देखिए मैं आपको अपने भाषा में सिद्ध कर रहा हूँ। यदि आप ये समझ गए तो आप √2 को, √3 को, √5 को, √7 को सबको आप क्या सिद्ध कर सकते हैं। चलिए सिद्ध करने की ओर चलते हैं। सबसे पहले इसको अपरिमेय संख्या माना है ना, तो आपको परिमेय मानकर चलना पड़ेगा। मान लिया कि √p क्या है, एक परिमेय संख्या, ठीक है। सॉल्व करने की ओर चलते हैं, हल करने की ओर चलते हैं। माना कि √p एक कौन सी संख्या, परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या को p/q लिखते हैं तो p/q लिख देंगे। माना कि √p एक परिमेय संख्या क्या p/q है। बात को समझिएगा, ध्यान से समझेंगे। यहाँ √p दिया, यहाँ p/q परिमेय संख्या ले ली है। थोड़ा सा डिसमिस हो सकता है इधर उधर करने में, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर √p की जगह पर रूट मान लीजिए कोई क्वेश्चन का रूप चेंज करता हूँ। क्यों? क्योंकि परिमेय संख्या p/q के रूप में लेना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। तो क्वेश्चन का प्रारूप मान लीजिए कि ये आपका x है, ठीक है। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया है कि सिद्ध करें कि √x अपरिमेय, √x एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना ही है। मैं क्वेश्चन का प्रारूप क्यों चेंज कर रहा हूँ? क्योंकि परिमेय संख्या वो p/q उठाते हैं। तो मान लिया कि √x एक अपरिमेय, मान लिया कि √x एक परिमेय संख्या क्या p/q है। तो आपने √x को परिमेय संख्या माना, इसका मतलब √x क्या हो गया, p/q हो गया, ठीक है ना। अब देखिए रूट हटाने के लिए दोनों ओर आपको वर्गमूल करना पड़ेगा, दोनों ओर वर्गमूल करने पर करे दोनों वर्गमूल। जैसे √1 का वर्गमूल करते हैं तो √x का स्क्वायर और इधर भी हो जाएगा p/q। धन्यवाद। वर्गमूल नहीं करेंगे, दोनों ओर वर्ग करेंगे। वर्गमूल का मतलब होता है रूट वहाँ पर रूट चढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर दोनों ओर क्या कर रहे हैं, वर्ग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, वर्ग करने पर वर्ग करिए, ठीक है, वर्ग कर रहा हूँ। जैसे ये स्क्वायर करता हूँ, वर्ग करूँगा, रूट हट जाएगा, सिर्फ बचेगा x और यहाँ हो जाएगा आपका p² q²। x बराबर यहाँ p² होगा, p²/q² को लिख सकता हूँ q गुना q। ध्यान दीजिएगा, एक q को इधर लाऊंगा, भागा में इधर जाएगा, ये हो गया qx। ध्यान देंगे, q को इधर ला दिया qx, अब बराबर इधर बच गया p² q।
इतना आपको सब में क्रिया करना पड़ेगा। एक्स के जगह पर आप कुछ भी रख सकते हैं, 2 3 4 ऐसे रखकर सिद्ध कर सकते हैं। अब बात देखिए, अधिकांश जो संख्या क्यू के रूप में होती है वो होती है आपकी पूर्णांक, और ये पी स्क्वायर बटा क्यू क्या भिन्न है, मतलब इधर साइड का वैल्यू भिन्न है और इधर साइड का वैल्यू क्या पूर्णांक है, मतलब ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर नहीं हो रही है। ऐसा तो आपको नहीं दिखाई दे रहा है कि यहाँ क्यू एक्स है तो इस साइड भी क्या है क्यू एक्स है, यहाँ पी स्क्वायर बटा क्यू है तो इधर भी पी स्क्वायर बटा क्यू है, नहीं, ये जो वैल्यू है ध्यान दीजिएगा, यही बात आपका सबसे थर्ड इंपॉर्टेंट रहती है। इसलिए ये वाला वैल्यू जो हो गया आपका पूर्णांक हो गया, ठीक है, और ये वाला जो वैल्यू है आपका भिन्न हो गया। ध्यान देंगे, ये वाला जो वैल्यू है आपका पूर्णांक हो गया और ये वाला वैल्यू भिन्न हो गया, लेकिन दोनों वैल्यू जो है ना पूर्णांक भिन्न के बराबर नहीं है और नहीं भिन्न पूर्णांक के बराबर है। बात देखिए क्या, बात बहुत छोटी सी है। मैंने क्या किया, जो मेरे पास अपरिमेय संख्याएं थी, अपरिमेय संख्या रूट एक्स, पहले तो मैं क्वेश्चन पी के रूप में उठाया था, लेकिन मैं पी से एक्स में चेंज कर दिया, क्यों चेंज कर दिया, इसका सबसे बड़ा रीजन मेरे पास आ गया, क्योंकि परिमेय संख्या को पी बटा क्यू के रूप में मेरे को लेना था। बात को समझिएगा अच्छी तरह से। देखिए, तो वहाँ से मैंने क्या किया, माना कि रूट एक्स परिमेय संख्या पी बटा क्यू है, मैंने मान लिया कि ये परिमेय संख्या, ठीक है ना, इसलिए रूट एक्स बराबर पी बटा क्यू, दोनों ओर मैंने वर्ग किया, रूट हट गई, रूट एक्स यहाँ पर रूट हट गया, सिर्फ एक्स बचा, यहाँ पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर, यहाँ से एक क्यू को मैंने लिख दिया, इधर ला दिया था, क्यू एक्स बराबर पी स्क्वायर बटा क्यू हो गया। देखिए, ये क्यू एक्स आपका पूर्णांक हो गया और ये क्या हो गया, भिन्न हो गया, लेकिन ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर नहीं है। यहाँ पर क्यू एक्स है तो ऐसा नहीं है कि यहाँ भी क्यू एक्स है, मतलब ये पूर्णांक भिन्न के बराबर नहीं है और भिन्न पूर्णांक के बराबर नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि परिमेय संख्या भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है और अपरिमेय संख्या भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। तो इससे यह अर्थ निकल गया कि अतः मतलब हमारी जो मान्यता है वो क्या है, गलत है, चूंकि पूर्णांक कभी भी भिन्न के बराबर नहीं हो सकती है या भिन्न पूर्णांक के बराबर नहीं हो सकती है। बात को समझिए, बात छोटी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैंने किया क्या, यहाँ पर जैसे तैसे करके क्रिया करके मैंने तो सबसे पहले जो अपरिमेय संख्या सिद्ध करना उसको परिमेय संख्या मैंने मान लिया, मतलब जिस संख्या को अपरिमेय सिद्ध करना हो उसको परिमेय संख्या मान लेंगे। परिमेय संख्या पी बटा क्यू आपको मानकर चलना पड़ेगा। जैसे ही आप परिमेय संख्या पी बटा क्यू मानेंगे उसको वर्ग करेंगे, वर्ग करने के बाद नीचे से स्क्वायर क्यू का स्क्वायर होगा, वहाँ से एक क्यू को अलग करना है और उसको इस साइड लाना है, एलचे साइड में लाना है। वहाँ से लाएंगे तो इस साइड वाला एलचे साइड वाला आपका पूर्णांक हो जाएगा और एलचे साइड वाला आपका भाग हो जाएगा भिन्न। तो यहाँ पर दोनों वैल्यू आपस में बराबर नहीं आएंगे, आप करके देख लीजिएगा। तो पूर्णांक भिन्न के बराबर नहीं हो रहा है और नहीं भिन्न पूर्णांक के बराबर हो रहा है, इसका मतलब पूर्णांक भिन्न के बराबर नहीं हो सकता है। अतः हमारी मान्यता गलत है कि रूट एक्स अपरिमेय है, भले परिमेय संख्या। मैंने जो माना कि रूट एक्स परिमेय संख्या, तो ये मान्यता हम लोग की क्या हो गई, गलत हो गई। इसका मतलब रूट एक्स एक परिमेय संख्या होगी। बात समझिएगा, मैंने यहाँ पर भाषा अप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। चूंकि ये पूर्णांक बराबर भिन्न, पूर्णांक भिन्न के बराबर नहीं है, इसी भाषा को मैं लिख रहा हूँ। चूंकि पूर्णांक भिन्न के बराबर नहीं हो सकती, अतः हमारी मान्यता गलत है कि रूट एक्स एक क्या है, परिमेय संख्या है। देखिए यहाँ आप डिसमिस मत होइएगा, हमारी मान्यता क्या गलत है, हमारी मान्यता गलत है। तो रूट एक्स एक परिमेय संख्या, मैंने माना था ना कि रूट एक्स परिमेय संख्या है। यह जो परिमेय संख्या मानने की मान्यता है, ये हम लोग की मान्यता क्या है, गलत साबित हो गई है, ठीक है ना। जब रूट एक्स जब पूर्णांक भिन्न के बराबर नहीं है तो हमारी मान्यता क्या है, गलत है। जब मान्यता गलत है इसलिए रूट एक्स कौन सी संख्या हो जाएगा, रूट एक्स एक अपरिमेय संख्या है। इसी थॉट का मैं यूज करके सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर दिखाऊंगा। अपरिमेय संख्या है मतलब अब देखिए, अब यहाँ पर x के ऊपर 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 4 नहीं 5 रख सकते हैं, 7 ऐसे रखकर आपको सेम प्रोसेस के अनुसार आप सिद्ध कर सकते हैं। एग्जाम्पल के अनुसार मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। मान लीजिए मेरा क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया है, बोल रहा है कि रूट 2 को सिद्ध कीजिए कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या। क्या करेंगे, मानेंगे कि रूट 2 वही माने कि रूट 2 एक परिमेय संख्या पी बटा क्यू है। यहाँ x के ऊपर आप क्या कर देंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 2 कर दीजिए, जानते हैं जहाँ जहाँ x है वहाँ पर क्या कर दिया मैंने 2, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 2 कर दिया, तो इसको लिख देंगे 2q लिख देंगे। तो यहाँ पर 2q बराबर इतना आ गया, तो ये 2q पूर्णांक हो गया और ये क्या हो गया, भिन्न हो गया। तो वही भाषा चूंकि पूर्णांक भिन्न के बराबर नहीं हो सकती, अतः हमारी मान्यता गलत है कि रूट 2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए रूट 2 कौन सी संख्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। बाबू समझिए ध्यान से, कुछ नहीं है, हार्ड क्वेश्चन नहीं है, कैसे सिद्ध करना बहुत सिंपल तरीका मैंने बता दिया। रूट एक्स का यदि तरीका आप समझ गए सिद्ध करने का तो समझिए कि आपका सारा क्वेश्चन यदि 3 करना हो तो वैसे ही मान लेंगे कि रूट 3 एक परिमेय संख्या पी बटा क्यू है, तो रूट 3 बराबर पी बटा क्यू, दोनों का वर्ग करेंगे। सेम प्रोसेस आपको वर्ग करना है, वर्ग करने के बाद रूट हटेगा, इधर से क्यू को लाएंगे तो 3q उधर हो जाएगा ये, और यानी पूर्णांक भिन्न के बराबर है नहीं आएगा, इसका मतलब भाषा लिखेंगे चूंकि पूर्णांक भिन्न के बराबर नहीं हो सकता, अतः हमारी मान्यता गलत है कि रूट, अतः हमारी मान्यता गलत है
कि रूट 3 क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या है, इसलिए रूट 3 क्या होगी, अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना। देखिए तो बात कितनी छोटी सी है। जैसे हम लोग एक्सरसाइज यदि चलते हैं, एक्सरसाइज आप स्टार्ट करिए 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करिए। ध्यान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का 1 क्या दिया समझते हैं। देखिए पहला बोला कि सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या। ध्यान दीजिएगा आपको किसको सिद्ध करना, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए रूट 5 एक अपरिमेय संख्या, तो वही चलेगा, वही क्रिया आपकी यहाँ पर होगी। देखिए मान लिया कि रूट 5 एक परिमेय संख्या पी बटा क्यू है। ठीक है ना। तो जहाँ जहाँ पर 2 है, 2 की जगह पर क्या लगा देंगे, 5 लगा देंगे। ठीक है। एक काम करता हूँ मैं आपको इसको फिर से बनाकर दिखाता हूँ ताकि आप इसको एक बार देख ले कि मैं कैसे बना रहा हूँ। ठीक है ओके ध्यान देते हैं। मैं माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या पी बटा क्यू है, इसलिए रूट 5 को आपने परिमेय संख्या लिया था पी बटा क्यू के रूप में, क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग करेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर वर्ग करिए, रूट 5 को वर्ग कर देते हैं और उसके बाद पी बटा क्यू का वर्ग कर देते हैं। तो रूट 5 का वर्ग करेंगे 5 और पी का वर्ग करेंगे पी स्क्वायर क्यू का, ध्यान दीजिए यहाँ पर पी का वर्ग करेंगे पी स्क्वायर, क्यू का वर्ग करेंगे क्यू स्क्वायर। इसके बाद क्या करना था बताते, क्यू वाले को क्यू स्क्वायर जो है ना उसको अलग करेंगे, पी स्क्वायर बटा क्यू गुना क्यू लिखेंगे, एक क्यू को इधर ला देंगे, इसलिए हो गया 5q। अब बराबर इधर बच गया पी स्क्वायर बटा क्यू। ये जो क्यू वाला वैल्यू है 5q, ये क्या हो जाएगा आपका पूर्णांक, और इधर वाला वैल्यू क्या आ गया, बटा में ये आ गया भिन्न। बात देखिए ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर नहीं हो रहे हैं, मतलब ये वाला वैल्यू इस वैल्यू को बराबर नहीं हो रहा है। यहाँ 5q है तो इधर 5q नहीं है, यदि इधर पी स्क्वायर बटा क्यू है तो इधर पी स्क्वायर बटा क्यू नहीं है, मतलब पूर्णांक भिन्न के बराबर नहीं हो सकता है और नहीं भिन्न पूर्णांक के बराबर हो सकता है। तो वही बात है, चूंकि पूर्णांक भिन्न के बराबर नहीं हो सकता तो हमारी मान्यता गलत है कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए रूट 5 कौन सी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ऐसे आप सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है ना। ऐसे ही आप रूट 5, रूट 6, रूट 7, ऐसे रूट 8, रूट 11, रूट 13, रूट 17, ऐसे रूट 15 सबको आप सिद्ध कर सकते हैं कि वो अपरिमेय संख्या है तो क्यों है और कैसे है। बात समझ में आई होगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 भी आपका क्या हो गया, सॉल्व हो गया। लेकिन एक बात याद रखेंगे, जब रूट में आपका एक अंक या संख्या हो तब आप सिद्ध कर सकते हैं। यदि वही अपरिमेय संख्या है, जोड़ घटाव या अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या हो गुणनफल के रूप में, तब क्या करेंगे। देखिए मान लीजिए ये क्वेश्चन आपका ये हो गया, रूट 5 आप प्लस 2 दे दिया। देखिए यहाँ पर 2 कौन सी संख्या, परिमेय, और ये कौन सी संख्या, अपरिमेय। तो आप जानते हैं इसको सिद्ध करने के लिए बोले कि अपरिमेय संख्या, तो यहाँ पर 2-3 तरीके से सिद्ध कर सकते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योगफल क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। आप लिख सकते हैं चूंकि 2 परिमेय संख्या, चूंकि 2 परिमेय संख्या और रूट 5 अपरिमेय संख्या है, इसलिए इन दोनों का योगफल भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। ऐसे आप सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन हमें बनाकर दिखाना है। ध्यान दीजिएगा। तो जब जोड़ घटाओ, जब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या गुणनफल या डिवाइड या एडिशन या सब्सट्रैक्शन, मतलब जोड़ घटाओ गुणा के भाग के रूप में रहती है, तो उसको बराबर में r लेकर चलते हैं। जैसे यहाँ पर रूट 5, रूट 6 के लिए पी बटा क्यू ले रहते हैं ना, यहाँ पर परिमेय संख्या क्या लेकर चलेंगे, r लेकर चलेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्विंग रहा। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 ये सबको समझने की कोशिश करते हैं और अच्छी तरह से इसको खत्म करने की भी आज कोशिश करेंगे हम लोग। बातें कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सारी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए कि परिमेय संख्या, मुझे विश्वास है कि आप परिमेय संख्या निकालना सीख चुके होंगे अभी तक। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 1 तो आपका क्लियर होगा भाई। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बोला कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √ 5 जो है ना अपरिमेय संख्या। देखिए यहाँ पर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के योगफल और गुणनफल के रूप में दे दिया। इसको सिद्ध करना है कि वो कौन सी संख्या अपरिमेय है। इसके लिए हम लोग r मानकर चलेंगे। देखिए p बटा q आप सिर्फ अंक या संख्या के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे रूट 3 होगा, रूट 2 होगा, रूट 5 होगा, रूट 10 होगा, रूट 11 होगा, रूट 15 होगा, रूट 13 होगा, ये सब के लिए p बटा q अप्लाई करेंगे। ठीक है। लेकिन जहाँ जोड़ घटाओ गुना के रूप में परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या उसको सिद्ध करना हो अपरिमेय, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, r मानकर चलेंगे। देखिए क्वेश्चन मैं बनाता हूँ और उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया। बोला कि सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √ 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन आपको दे दिया, ठीक है, बात समझिएगा। ये क्वेश्चन आपको क्या किया, दे दिया, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो क्या करेंगे, इस संख्या को परिमेय संख्या p बटा q नहीं लेंगे, r लेकर चलेंगे। जब ये रूट 5 को चाहे रूट 6 को ये सब 6 करने के लिए बोलता है तो वहाँ पर परिमेय संख्या p बटा q लेकर चलते हैं। यहाँ पर चलिए सॉल्व करते हैं। माना कि 3 + 2 √ 5 एक परिमेय संख्या, और परिमेय सिद्ध करना है तो क्या मान के चलेंगे, परिमेय संख्या क्या है, r है। इसलिए आपने 3 + 2 √ 5 को क्या लेकर चला है, r लेकर चले हैं। तो यहाँ से अपरिमेय संख्या रूट वाले को अलग कर देंगे और जो बिन रूट वाला है उसको एक साइड करेंगे। देखिए यहाँ पर
यहाँ पर मैं 2√5 को जो कहते हैं उधर आ रहे, ये +3 है, इसको इधर लाएंगे क्या हो जाएगा -3। इसलिए यहाँ पर एक चीज़ आपको देखने को मिल रही है, रूट यहाँ पर 2 गुना में इधर कहाँ चलाएगा बटा में, तो √5 बराबर हो गया r-3 और 2 इधर गुना में था, इधर चला है बटा में, तो ये बटा में आ गया, यानी इसका मतलब परिमेय संख्या हो गया। और ये √5 कौन सी संख्या, अपरिमेय संख्या, यानी √5 को लिखेंगे अपरिमेय संख्या, और ये हो गया आपका कौन सा, ये परिमेय संख्या। तो एक बात देखिए, यहाँ पर परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या, ध्यान दीजिए। यहाँ पर √5 क्या मतलब यहाँ √5 है, तो क्या यहाँ पर √5 है, यदि यहाँ पर r-3/2 है तो इधर r-3 या बटा 2 है क्या, नहीं। बात समझिए, ये अपरिमेय संख्या, तो यही वाला वैल्यू ना तो इस साइड है और ना तो उस साइड वाला वैल्यू इस साइड है, मतलब परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या, मतलब अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं है और परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं है। इसका मतलब है कि कोई भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। इसका मतलब जो मान्य है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो लिख सकते हैं, चूंकि अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, अतः हमारी क्या है, मान्यता, अतः हमारी मान्यता गलत है कि मान्यता क्या, 3 + 2√5 एक कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। यह जो मान्यता हम लोगों की क्या मान्यता गलत है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। इसलिए 3 + 2√5 एक कौन सी संख्या हो जाएंगी, अपरिमेय संख्या आपका हो जाएंगी, अपरिमेय संख्या है। बात को समझिए आप। तो ऐसे क्या करते हैं, जब जोड़ घटाव गुणा या भाग के रूप में दिया हो तो r मान कर चलते हैं और सिद्ध करने का काम करते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 2 सॉल्विंग। अब 3 भी ऐसे ही आपको सॉल्व करना है, 4 भी ऐसे ही सॉल्व करना है, सारे क्वेश्चंस को ऐसे ही। मतलब देखिए 3 चलते हैं, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए आपको क्या क्या दिया है। बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय संख्या। आप करिएगा 1/√2 ये भाग के रूप में है, और यहाँ पर 7√5 2 नंबर। देखिए इसमें 3 क्वेश्चन दिया है, तीनों में ध्यान देते हैं। 3 का 1 में, क्वेश्चन नंबर 3 का 1 में बोल रहा है कि 1/√2 है, ये अपरिमेय संख्या है। इसमें 3 क्वेश्चन दिया, 1 2 3। 1 नंबर बोला है कि इसको सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है, तो ये बटा बटा का मतलब भागा, इसका मतलब इसको भी हम लोग r के रूप में लेकर चलेंगे। वही आप क्या करेंगे, 1/√2 एक परिमेय संख्या r है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे 1/√2, यहाँ से आप क्रिया कर देंगे अपना। कैसे क्रिया करेंगे, देखिए ये √2 क्या चीज़, √2 को मतलब रूट वाले को अलग करना पड़ेगा मेरे को। मैं एक काम कर देता हूँ, यहाँ से संख्याएं उलट देता हूँ, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर कर देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। या ये √2 ऊपर चल जाएगा, बटा 1 लिखने से कोई फायदा नहीं है, ये 1 ऊपर चल जाएगा 1/r। ये √2 कौन सी संख्या होगी, अपरिमेय, 1/r कौन सी संख्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। इसका मतलब परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या, यानी इधर √2 है तो इधर √2 नहीं है, इधर 1/r है तो इधर 1/r नहीं, मतलब दोनों आपस में वैल्यू बराबर नहीं है, यानी अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या। यानी चूंकि अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, वही लिखेंगे चूंकि अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है, अतः हमारी मान्यता गलत है कि क्या 1/√2 एक परिमेय संख्या है। इसलिए यहाँ पर 1/√2 कौन सी संख्या हो जाएंगी, अपरिमेय संख्या। ऐसे आप बना सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 का 1 हो गया। अब ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 2। 3 का 2 में बोल रहा है कि 7√5 को दिखाना है, ये कौन सी संख्या, अपरिमेय संख्या। ये 7 परिमेय है और ये √5 अपरिमेय है, दोनों को गुणनफल के रूप में दिया है, तो इसको भी क्या लेकर चलेंगे हम लोग, r ही लेकर चलेंगे। माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या क्या है, r है। यहाँ पर क्रिया देखिए, इसलिए 7√5 बराबर क्या लेकर चलेंगे, r, ठीक है ना। या 7 गुना में इधर कहाँ चलाएगा, बटा में, ठीक है ना। तो √5 इधर बच जाएगा, यहाँ पर देखिए r है, और ये 7 गुना में इधर कहाँ चला है, बटा में। तो √5 कौन सी संख्या होगा, अपरिमेय, r/7 कौन सी संख्या होगा, परिमेय। ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर है, नहीं है। इसका मतलब अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है, अतः हमारी मान्यता गलत है। अतः हमारी मान्यता गलत है कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, और इसलिए आपका क्या हो जाएगा, ये 7√5 एक परिमेय संख्या हो जाएगा, मतलब अपरिमेय संख्या हो जाएगा। देखिए बात बड़ी नहीं है, बहुत छोटी सी है। जो भी आपको जोड़ घटाव गुना भाग के रूप में दे अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए उसको r लेकर चलना है। यदि सिंपली आपको रूट में दे √5 √2 ये सब को लिए p/q अप्लाई करते हैं। मैं एक आपको थ्योरी एक पर में ही करके दिखा दिया। ये सब सिंपल तरीके हैं मेरे द्वारा, मतलब अच्छी तरह से मैं आपको बता रहा हूँ कि इतना सिंपल एक तरीका है ना जिसको कोई कल्पना नहीं कर सकता। बहुत सिंपल सा तरीका है ये परिमेय संख्या निकालने का। तो ऐसे क्या कर सकते हैं, अपरिमेय संख्या सिद्ध कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 इसका क्या दिया, क्वेश्चन में इसका 3 का तीसरा देख लीजिए। देखिए इसका भी इसमें सिद्ध करना है कि 6 रूट है, देखिए यहाँ पर
6 प्लस रूट 2 को सिद्ध करना है कि कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। तो वही जोड़ के रूप में क्या करेंगे, मान लेंगे कि 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या क्या है, आर है। ठीक है, 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या आर है। मतलब आपने क्या लेट किया, 6 प्लस रूट 2, इसलिए 6 प्लस रूट 2 बराबर आर लेट कर लिया आपने। या कर लेते हैं रूट 2 को छोड़ देते हैं बराबर आर, ये प्लस 6 को इधर ला देंगे -6, इसके बटा में 1 छुपा है। मतलब रूट 2 अपरिमेय संख्या हो गया, आर -6 बटा 1 कौन सी संख्या हो गया, परिमेय संख्या हो गई है। ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर नहीं है, क्योंकि इधर रूट 2 है तो इधर भी रूट 2 नहीं है, इधर आर -6 तो इधर आर -6 नहीं है। इसका मतलब ये अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं है। चूंकि लिख सकते हैं भाषा, चूंकि अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है, अतः हमारी मान्यता गलत है। अतः हमारी मान्यता गलत है कि 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है ना, परिमेय संख्या वाली मान्यता क्या हो गई, गलत हो गई। इसलिए 6 प्लस रूट 2 क्या हो जाएंगी, एक अपरिमेय संख्या हो जाएंगी। तो ये आपका एक्सरसाइज क्लियर होता हुआ, हार्ड नहीं था। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या, देखिए बात थोड़ा सा इसको मैं मोटा मोटी आपको समझा देने का काम करता हूँ। रूट 2, रूट 3, ये रूट 5, रूट 6, रूट 7, रूट 8, रूट 11, रूट 10 भी ले सकते हैं, रूट ऐसे 12 ले सकते हैं। मतलब देखिए ये सारी संख्याएं अपरिमेय संख्या, ध्यान दीजिएगा। ये सारी क्या है, ऐसे बहुत सारे अपरिमेय संख्या हो सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ये सारी अपरिमेय संख्या यदि इनको सिद्ध करना हो तो इनके लिए हम लोग P बटा Q लेकर चलेंगे। जब रूट में आपका एक अंक हो या संख्या मौजूद हो तो इसके लिए P बटा Q लेकर चलेंगे अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए। मैं आपको बता दिया रूट x को, और वही जब ये जोड़ घटाव के रूप में हो, जैसे 6 प्लस रूट 2 हो, चाहे 7 रूट 5 हो, 1 बटा रूट 2 हो, तो ये गुना के रूप में, जोड़ के रूप में, ये भागा के रूप में ऐसे होंगे तो हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए आर अप्लाई करके चलते हैं, आर मानकर चलते हैं और सिंपली क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी। तो जितनी भी बातें मैंने आपको अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या सिद्ध करने की बताया, मैं सारे को अपने मत में बताया हूँ, अपने भाषा में बताया हूँ, ताकि आपको कहीं दिक्कत नहीं हो। सबसे सिंपल तरीका थी। चलिए अब अगले वीडियो में मैं चर्चा करूंगा आपका एक्सरसाइज 1.4 का। बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग फिर अगले वीडियो के साथ।